हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 सब्जेक्ट साइंस। इसमें हम लोग अध्ययन करें लेसन नंबर 12 जिसका नाम है प्राणियों में श्वसन। तो सबसे पहले देखेंगे श्वसन की आवश्यकता और उसका अर्थ। तो हम यह जानते कि जो प्राणी होते हैं वो अपने दैनिक क्रियाकलापों तथा विभिन्न शारीरिक क्रियाओं करने के लिए क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यह ऊर्जा कहाँ से मिलती है? श्वसन के द्वारा प्राप्त होती है। तो श्वसन के सभी प्राणी क्या करते हैं? सांस लेते हैं, जिसमें ऑक्सीजन यानी O2 गैस ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करते हैं? छोड़ते हैं। तो हम उसका परिभाषित इस प्रकार करते हैं, प्राणी द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करने तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालने की क्रिया को कहते हैं सांस लेना कहा जाता है। वास्तविक श्वसन तो उसके शरीर के अंदर ही होता है। जंतु की शरीर की में जो होती है कोशिकाओं में होती है। उसके बाद देखेंगे जंतुओं में श्वसन। ठीक, सभी स्तनधारी उभयचर सरीसृप पक्षी मनुष्य आदि प्राणी फेफड़ों द्वारा श्वसन करते हैं। कुछ प्राणियों में जन्मकाल से ही फेफड़े होते हैं, कुछ प्राणियों में वयस्क होने पर फेफड़े विकसित होते हैं। जैसे मनुष्य में जन्म से ही फेफड़े होते हैं, लेकिन मेढक के अंडों में निकले जैसे नवजात शिशु होते हैं टेडपोड, उसके अंदर क्या होते हैं? सबसे पहले श्वसन या गलफड़े श्वसन, वो जो श्वसन करते हैं गलफड़े द्वारा श्वसन करते हैं। लेकिन यही जो मेढक क्या होते हैं? विकसित हो जाते हैं। ठीक, तो गलफड़े का स्तन क्या होते हैं? फेफड़े बन जाते हैं, जिसके तरह वो श्वसन क्रिया करते हैं। पक्षियों के वक्ष में स्थित कत्थई स्लेटी रंग की दो स्पंज होती है। पक्षियों के जो सीने होते हैं या वक्ष, इसमें कत्थई स्लेटी रंग के दो स्पंज होते जैसी लचीली रचनाएं ही फेफड़ों फुफ्फुस कहलाते हैं। फेफड़ों में अनेक रुधिर कोशिकाओं का जाल बना होता है। इन रुधिर कोशिकाओं में शरीर का ऑक्सीजन रहित रुधिर भरा होता है। जैसे ये फेफड़ा है, ठीक, तो फेफड़े में क्या होती है? उसकी दो स्पंज होती है, यानी लचीली रचनाएं होती हैं। ठीक, और फेफड़ों में अनेक रुधिर कोशिकाओं का जाल, इसमें क्या होता है? अनेक रुधिर कोशिकाओं का जाल बना होता है। इन रुधिर कोशिकाओं में क्या करते हैं? कोशिकाओं में शरीर का ऑक्सीजन रहित, यानी इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन नहीं होता है। ऑक्सीजन इन रुधिर कोशिकाओं में शरीर का ऑक्सीजन रहित क्या होता है? रुधिर भरा होता है। उसमें ऑक्सीजन रहित रुधिर भरा होता है। जब प्राणी सांस लेते हैं तो वायुमंडल की ऑक्सीजन युक्त वायु फेफड़ों में भर जाती है। जब प्राणी क्या करते हैं? सांस लेते हैं तो वायुमंडल की जो ऑक्सीजन युक्त वायु फेफड़ों में भर जाती है, और फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान होता है। वायु की ऑक्सीजन होती है रुधिर में अवशोषित हो जाती है तथा रुधिर से जो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में छोड़ दी जाती है। ठीक, जब फेफड़ों में छोड़ दी जाती है। जब प्राणी सांस छोड़ते हैं तो यही क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाता है। अनेक प्राणियों के शरीर में रुधिर लाल रंग का होता है। हम जानते हैं कि जो भी अनेक प्राणी जो होते हैं उसका जो रुधिर है, ब्लड जो होता है, क्या होता है? लाल कलर होता है। यह लाल कलर जो होता है उसके अंदर होमोग्लोबिन नामक पदार्थ के कारण होता है। ठीक, यानी यह लाल जो अनेक प्राणी होते हैं उसके शरीर में क्या होती है? जो भी रुधिर है ब्लड लाल रंग का होता है, और यह रंग जो होता है हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ पाए जाते हैं, इनके कारण होते हैं। होमोग्लोबिन अधिक मात्रा में क्या करती है? ऑक्सीजन को सोख सकती है। हम देखेंगे जलीय प्राणी में श्वसन। जो भी जल में प्राणी रहते हैं वो श्वसन क्रिया किस प्रकार करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि मछलियाँ हुए, घोंघा हुए, केकड़े आदि क्या करते हैं? जल में रहते हैं। वो ऑक्सीजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि जल में भी क्या होता है? ऑक्सीजन जल में ऑक्सीजन घुली होती है। वही ऑक्सीजन वो क्या करते हैं? जलीय जो प्राणी होते हैं
ऑक्सीजन लेते हैं। जैसे हम जानते हैं कि जब मछली को क्या किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। जब भी बाहर उसको निकाला जाता है तो हम ये जानते हैं कि मर जाते हैं, क्योंकि वो सीधे वायु से ऑक्सीजन गैस को नहीं ग्रहण कर सकते हैं। ठीक, हम जानते हैं कि अधिकतर जो जलीय प्राणी होते हैं गलफड़ों द्वारा श्वसन क्रिया सांस लेते हैं। मछली आदि के शरीर के दाएं तथा बाएं दो गलफड़े होते हैं। जो भी मछली होती है दाएं और बाएं दो गलफड़े स्थित होते हैं। ठीक, इसमें लगातार ये ढक्कन के अंदर रक्त भरे तंतुओं से बने लाल रंग के होते हैं। इसमें लगातार मात्रा में क्या होती है, ब्लड आता जाता रहता है। जल की धारा गलफड़ों के ऊपर से निकलती है। जल का जो धारा होती है उसके गलफड़ों से ऊपर से निकल जाती है और पानी में घुली ऑक्सीजन को इनका रुधिर अवशोषित कर लेता है। जो भी पानी में ऑक्सीजन घुली रहती है उसका रुधिर क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। ऑक्सीजन रुधिर द्वारा संपूर्ण शरीर में पहुंच जाती है। यानी जो भी ऑक्सीजन होता है वो रुधिर द्वारा यानी ब्लड द्वारा पूरे शरीर में पहुंच जाती है। इसी समय गलफड़े के कीटों में श्वसन विभिन्न कीटों जैसे काकरोच व तितली व टिड्डा व झिंगुर, ठीक, उनके शरीर पे क्या होते हैं, छोटे छोटे रंध्र होते हैं, छोटे छोटे रंध्र या छिद्र होते हैं। इनको श्वसन रंध्र कहते हैं। ठीक, उन्हीं के द्वारा क्या करते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं। ये श्वसन रंध्र वायु मार्ग के द्वारा संपूर्ण शरीर के भीतर शाखाओं तथा उपशाखाओं यानी दो भागों में बटे होते हैं। शाखाओं तथा उपशाखाओं में बटे होते हैं और नलिकाओं की भांति क्या होते हैं, बन जाते हैं। इन नलिकाओं को वायु नलिकाएं कहते हैं। इन नलिकाओं क्या कहते हैं, वायु नलिकाएं कहते हैं। अतः जो कीट होते हैं इसी वायु नलिकाओं के द्वारा क्या करते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं। जब कीट का शरीर क्या होता है, कीटों का शरीर की मांसपेशियां क्या होती है, सिकुड़ती है, तो संपूर्ण वायु नलिकाओं में क्या होता है, जो भी ऑक्सीजन होता है वायु, जब उनका मांसपेशी क्या होती है, सिकुड़ती है, तो जो भी वायु होती है उसी नलिका में क्या होती है, भर जाती है तथा इससे ऑक्सीजन क्या करती है, किया जाता है, ग्रहण कर ली जाती है। इन्हीं वायु नलिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ दी जाती है। जब उनका शरीर क्या होता है, सिकुड़ता है, मांसपेशियां सिकुड़ती है, तो वायु उसमें भर जाती है तथा ऑक्सीजन गैस ग्रहण कर ली जाती है। और इन्हीं वायु में क्या होती है, फिर से CO2 गैस छोड़ दी जाती है। पेशियों के फैलने पर एकत्रित कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। कीटों के रुधिर में हीमोग्लोबिन नहीं होता, इसलिए उनका कलर क्या होता है, इसलिए उनका कलर सफ़ेद होता है।